प्रभु का उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब 4 साल के उम्र कृष्ण का हो गया, उस समय चपलता, बाल्यकालीन चपलता, चंचलता शुरू हुआ ब्रज में। वास्तव में भगवान जो नर रूप से लीला कर रहे हैं, नर के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही है, सच्चिदानंद घन तत्व, सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित कर सकते। लीला के माध्यम से ब्रजवासियों के चित्त को आकर्षण कर रहे हैं। लीला के माध्यम से स्थावर जंगम पशु पक्षी सबका चित्त को आकर्षण कर, लीला के माध्यम से हमें भी आकर्षित करते हैं। बच्चा खेलता है, भगवान के विषय में उसी को लीला कहा जाता है। भगवान चपलता शुरू किया, इधर उधर पहले तो हाथ से और घुटना से चलना शुरू किया, धीरे धीरे पैर से चलना शुरू। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इतना चंचल दोनों भाई बलराम और कृष्ण इधर उधर नंद महाराज के आंगीना से बाहर पड़ोसी के घर में जाना और वहां पर जाके क्या करना है। कभी बच्चे होते हैं तो उसको चिमटी मार के रोला के भाग जाते हैं। कभी कोई सामान होता है उसको बिखरा के आ जाते हैं। कभी गौ का बछड़ा बैठ के सो रहे हैं, थोड़ा दूध पीने के बाद तंद्रा आया, उसका पूंछ को पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। इस तरह का बहु प्रकार। और धीरे धीरे जैसे ही बड़े हुए तो माखन चोरी लीला शुरू होता है। भगवान माखन चोरी करते हैं। यद्यपि नंद महाराज के घर में 9 लाख धेनु, जो कि कल्पनातीत, और उसमें से भी कृष्ण के लिए केवल 9 गाय, जो गाय काले रंग का होता है, जिसका दूध गाढ़ा होता है, जिसका दूध में मिठास होता है, वही कृष्ण के लिए, चाहे पीने के लिए दूध हो, चाहे लस्सी हो, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, वही दूध को यूज किया जाता है। और जसोदा माँ का बहुत सारे दास दासी है, उस सेवा में लगे रहते। जब अपना घर में इतना गाय है और कृष्ण का लिए स्पेशल इंतजाम है, तो उनको चोरी करने के लिए क्यों जाना पड़ता है। माखन चोरी एक विशेष लीला है भगवान की, और उस माखन चोरी के द्वारा वो ब्रजवासियों को, ब्रज के गोपियों को एकदम मोहित कर दिया। चोरी का आवश्यकता, भगवान स्वयं, उनका नाम है हरि। हरि मतलब चित्तहारी। वो चित्त को हरण करना, मन को हरण करना, ये तो उनका स्वभाव, उनका काम है। लेकिन घर घरों में जाकर ये मक्खन चोरी करना, इसका क्या वजह है। वास्तव में लीला का श्रवण करते करते हम लोग, सुखदेव जी का वर्णन है, घर में जाते हैं, जब घर के गृहिणी, घर के जो मालिक है, करता है, वो तो कहीं बाहर काम में गए, घर का गृहिणी भी जब दूसरा काम में घर से बाहर चले जाते तो उसी समय घर में घुस जाते। आज का जो लॉकिंग सिस्टम है घर में चोर के वजह से, उस समय तो ये सिस्टम नहीं था। और कृष्ण का ग्रुप, चोरों का ग्रुप, कृष्ण के बाल सखा, वो सब उनके साथ मिलकर चोरी करते हैं। घर में जाते हैं, वो एक रस्सी का बना हुआ, पाटसन का रस्सी का बना हुआ सिक्का होता है, और उसमें हांडी रखा जाता है, उसमें माखन रखते थे गोल। तो उसको, कृष्ण तो छोटा है, कैसे उसका हाथ तो उसको नहीं आएगा। कई बार सखा को बोलते हैं तुम बैठ जाओ, तुम्हारा कंधे पे और एक, उसके बाद हम बैठ के खाएंगे।
तुमको भी देंगे। जब कभी कभी देखते हैं कि हांडी में कोई माल नहीं है, माखन नहीं है, तो क्या करते हैं, उस घर में जितना प्रकार का अत्याचार बोलिए, सामान सुमान तोड़ ताड़ के खाने का सामान को बिखर कर, कई बार ऐसा होता है वो दरजा को बंद कर देता है, बाहर से छिटकनी लगा कर भाग जाते हैं। कई बार उनके बागीचा में कोई फलों का पेड़ होगा, उसको काट कूट के सब तोड़ ताड़ के भाग जाते हैं यदि माखन ना मिले। और किसी के घर में माखन मिल गया, मान लीजिए कि 2-3 हांडी ऊपर रखा, तो उसमें लाठी से देखते हैं कि इसमें माखन है या खाली है। खाली हांडी बजता है, वो उसमें आवाज, अगर माखन रहेगा तो अलग आवाज होगा और खाली हांडी होगा तो आवाज। वो लाठी से मारकर देख लेते कि इसमें माल है कि नहीं। कई बार उस लाठी से उसको खोचा मारकर उसको तोड़ देते, छेदा कर देते, और माखन गिरता है तो ऐसे ही ऊपर मुंह करके सब खाते रहते हैं माखन। ऐसा होता है कई बार माखन बहुत ज्यादा है, खाया सब लोग मिलकर, उसके बाद खिड़की से एक कौवा को बुलाया। कौवा, बंदर, वृंदावन ब्रज में तो बंदर होता है। जो वृंदावन में गए उनको बंदर का बारे में तो याद जरूर रहेगा, भगवान का याद रहे या ना रहे, क्योंकि उसका चश्मा चोरी हुआ या तो पार्स ले गया, फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी देंगे, एक से आजकल नहीं चलता, 2 वो खाएगा, उसके बाद छोड़ेगा आपका सामान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण जैसा थे ऐसा ही उनका चेला लोग, ब्रज के सब लोग ऐसे। तो कौवा को बोला के माखन देता है। घर के लोग यदि बाई चांस आ गया, अरे तुम क्या कर रहे हो कन्हैया, इसको कौवा को खिला रहे हो, तुम खाओ और बच्चा लोग खाएगा। बोलता है कि ये लोग भी तो हमारा सृजा हुआ जीव है, ये लोग, ये तो कभी माखन ये लोग को मिलेगा नहीं, ये तो झूठा कूड़ादान से झूठा खाते हैं, तो ये थोड़ा सा माखन का टेस्ट मिल गया, आशीर्वाद करेगा। और बंदर को खिलाते हैं। बंदर तो केला खाते हैं और कुछ इधर उधर फल खाते हैं, लेकिन माखन का खाने का आदत उसको बना दिया, क्योंकि वो टाइमिंग है चोरी करने का। और जब ग्रुप इधर उधर घूमता है तो बंदर भी समझ जाते कि हमारा मिलेगा, तो पीछे पीछे। एक बंदर को दे रहा है, पेट भर के खा रहा है, एक बंदर चुपचाप बैठा है, बोला कि हम नहीं खाएगा। तो कृष्ण बोला, अरे क्या हुआ तुम्हारा? कन्हैया बोला, तुम क्यों नहीं खाएगा? वो उसमें पेट भारी है या कुछ कारण है, वो बैठा है, खाएगा नहीं। कृष्ण बोला, खा लो, थोड़ा सा खा लो, त्रेता युग में मेरा ऋण को तुम शोध करने का मौका दे दो। त्रेता युग में जब मैं सेतु बनाया था लंका जाने के लिए, तुम लोग मेहनत किया था, उस समय तो मैं कुछ नहीं दे पाया, कम से कम इस द्वापर युग में माखन तुम खा लेगा, मेरा ऋण चुकता हो जाएगा। ऐसा कहते। एक दिन किसी गोपी ने पकड़ लिया, कहते हैं कि कृष्ण ये तुम क्यों रोज रोज ऐसे? तो कहते हैं कि तुम्हारा घर में तो बहुत माखन है, तुम इधर क्यों आते हो? लेकिन वास्तव में वो गोपी कृष्ण के लिए रख देता है माखन, ना आए तो मन खराब होता है, मन दुखी होता है। कृष्ण के लिए रखा, कृष्ण जब आया, खाया, जब पकड़ लिया तो दूसरा नाटक कर रहे हैं, अरे तुम क्यों रोज रोज इधर चोरी करने आते हो, ये करने आते हो? तो कृष्ण बोला, मुस्कार, थोड़ा मुस्कार, हंसी, मृदु हंसी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये चोरी वाला माखन का स्वाद अलग होता, बहुत बढ़िया होता है। तो हमारा माँ जो घर में जसोदा बनाती है वो तो ताजा है, लेकिन उसमें स्वाद इतना नहीं मिलता है जो आपका घर में, किसी के घर में चोरी करने से उसका स्वाद एक स्पेशल होता है। अच्छी बात है, जाओ। इस तरह से माखन चोरी, किसी के घर में अगर 2-4 दिन नहीं आया तो गोपियां दुख करती है
कि कृष्ण कहाँ गया, आजकल इधर हमारा तरफ नहीं आ रहा है, हो सकता है कि हमारा माखन का ज़्यादा स्वाद नहीं है, ऐसा वो लोग सोचती है, दुख प्रकट करते हैं। लेकिन लीला तो लीला होता है और लीला का निर्जास होता है आनंद। भगवान बाल लीला कर रहे हैं। ऐसे आपके घर में छोटा पोता हो या छोटा लड़का हो, उसी के साथ बात करने में, प्यार करने में, उसको चुम्बन करने में आपको कितना आनंद होता है, और जब खेलता है देख के कितना आनंद होता है। और ये तो स्वयं त्रिलोकपति है, सबका चित्त को खींच सकता है आपने। जिनका आत्मा से हमारा आत्मा आया, तो हमारा उनके साथ एक परमानेंट रिलेशन है। कृष्ण को देख के हमारा अधिक आनंद होगा ही होगा, और कृष्ण भी हमको देखकर आनंद हो, क्योंकि ये मेरा भक्त है, ये मेरा संतान है। एक दिन गोपियों ने सब मिलकर जसोदा माँ के पास गई और चिल्ला चिल्ला के कहती है, अरे जसोदा, ये ऐसा इस गोकुल में और ये वृंदावन में ऐसा कभी नहीं देखा कि तुम्हारा लड़का जन्म लेने के पश्चात, तुम्हारा लड़का बड़ा होने का पश्चात, उसके कितना ग्रुप है, गैंग है, उसको लेकर घर घर में जाना और सामान तोड़ना, और कितना माखन भी नष्ट कर देता है, कौवा को खिलाता है, आदमी को माखन नहीं मिलता है। 8-10 गोपियां गए, ये बोल रहा है तो वो रुक रहा है, तो दूसरा गोपी बोल रहा है जसोदा ये विवाद एकदम अच्छा नहीं है। वो तीसरा गोपी बोलते हैं कि जसोदा देखो, हमारा घर में एकदम एकदम हंडी जो माखन रखते तो उसको तोड़ ताड़ के आ गया। ये सबका अपना अपना कंप्लेन जो है जसोदा माँ को बोला। जसोदा माँ सुनकर चिंता किया कि मेरा घर में इतना माखन है, वास्तव में कृष्ण तो ऐसा माखन चोरी करता है। ठीक है, तुम लोग जाओ, आज उनको डांटेंगे, कृष्ण आएगा। कृष्ण आया, उससे पहले क्या होता, नंद महाराज के पास कुछ जेंट गोप, वो लोग आके नालिश करना शुरू कर दिया कि अरे तुम्हारा लड़का का, इसको थोड़ा, इसको डांटो, इसको शासन करो, ये क्या एकदम ब्रज के अंदर एकदम हल्ला मचा दिया, चोर सब चोरी, चोर 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 ऐसा करते हैं। तुम्हारा इतना स्वभाव अच्छा है, तुम इतना भक्त आदमी हो, और तुम इसको अपना लड़का को क्यों नहीं डांट रहे हो। तो नंद महाराज बोला ठीक है, मैं तो। जसोदा माँ कृष्ण को पकड़कर कह रहे हैं, अरे कृष्ण, ये बहुत लोग आया था आज, हमारे आस अगल बगल का गोपियां सब बोल रहे हैं कि तुम माखन चोरी करता है, सामान को खराब करता है, ये क्या हो रहा है, तुम्हारा माखन का कमी हो रहा है तो बोलो और हम लोग बढ़ा देंगे। तो कृष्ण बोला, माँ ये सब झूठ, ये सब झूठ बोलता है, आप किसी को विश्वास करते हैं, ये सब झूठ बोलने वाला, दिन में हजारों झूठ बोलते हैं, अपना पति के साथ, अपना बच्चों के साथ, अपना कर्मचारी के साथ, और अभी मेरा नाम में झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो जसोदा माँ बोले, तो ऐसा खामखा नालिश करने के लिए लोग आए। बोला आप बोलिए ना उनको कि हाथों हाथ पकड़ के, आपका लड़का चोरी किया, वो पकड़ के ले आए आपके पास, मैं तो चोरी करने नहीं जाता हूं। तो गोपियों को बोले जसोदा माँ कि देखो, हमारा लड़का बोला वो चोरी करने नहीं जाता है, अगर कृष्ण सचमुच तुम्हारा घर में जाता तो उसको तुरंत पकड़ कर ले आओ, साक्षी एकदम तुम बन जाएगा, एकदम हाथों हाथ पकड़ के ले आओ। नंद महाराज का स्वयं का कितना भाई है, 5 भाई है ये लोग। उनके बड़े भाई का पत्नी, उनका बड़ा भाई थे उपानंद और उनका पत्नी कलावती। एक दिन वो प्लानिंग बनाया कि माखन रखकर घर को अंधेरा रखा और दरजा के पीछे चोरी से खड़े रहे कि कृष्ण आएगा उसको पकड़ेंगे। दुर्भाग्यवश कृष्ण उसी दिन उसके घर में गए और खूब माखन खा रहा है, ये देख रहे, जैसे ही वो उदूखल से उतरा उसको हाथ से खप से पकड़ लिया वो कलावती और डांट रहे, आज तुम्हारा माँ बहुत गर्व करती है कि मेरा लड़का चोरी नहीं करता है, मेरा लड़का बड़ा
सुंदर है, बड़ा बड़ा सत है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा पकड़े और सब बच्चा लोग इधर उधर भाग गए। उसका जो धीरे धीरे हाथ पकड़कर उसको जसोदा माँ के पास ले जाएंगे, घूमट लगाया। पहले जमाना में घर के बहू लोग रास्ते पे निकलते तो घूमट लगा के, तो घूमट लगा कर कृष्ण को पकड़कर बाएं हाथ में कृष्ण का दाहिने हाथ पकड़ा और वो जसोदा के घर के तरफ, नंद महाराज के घर के तरफ जा रहे। वो तो घूमट लगा हुआ, वो केवल रास्ते के नीचे की हिस्सा देख रहा है और कृष्ण इशारा किया। कृष्ण का ग्रुप का जितना सुदाम, श्रीराम, मधुमंगल, वो सब चोर के गैंग है, उसको कृष्ण इशारा किया, मधुमंगल को मेरा पास आओ तुम, आंख से इशारा किया। तो ये लोग तो सोच ही रहे थे कि हमारा सरदार आज पकड़ा गया तो आज गड़बड़ होगा, तो उससे अच्छा कैसे इसको छुटाया जाए। मधुमंगल एकदम नजदीक आया और कृष्ण ने झटका लगाकर अपना हाथ को निकाल लिया और मधुमंगल अपना हाथ को उसके हाथ में, कलावती के हाथ में डाल लिया। कलावती देखा कि मेरा हाथ से कृष्ण छूट गया था लेकिन हाथ मिल गया, लेकिन इधर जो चेंजेस हो गया, कृष्ण भागे और मधुमंगल का हाथ को पकड़कर ले जा रहे हैं। और जब जसोदा माँ के घर तक पहुंचते दूर से चिल्लाते हुए, अरे जसोदा, अरे जसोदा आओ इधर, चोर आज एकदम हाथों हाथ हम पकड़ लिया। जैसे धीरे आवाज सुना, जसोदा माँ रसोई कर रहे थे, वो बाहर आए और ये भी तब अंगिना तक पहुंचा। जैसे ही अंगिना में पहुंचा तो घूमट हटाया तो देखा, अरे कृष्ण कहाँ गया, ये तो मधुमंगल है और वो भी जसोदा देख रही है। अरे तुम हमारा लड़का को पकड़ के ले आया, ये हमारा लड़का है। एकदम विस्मय में पड़ गए कलावती, अरे क्या हुआ भेलकी, वो जिस समय हमारा हाथ को झटका मार के निकाला उसी समय हो सकता है बदल लिया हाथ। जसोदा माँ बड़ा गर्जन करने लगी, अरे तुम इतना झूठ बोलते हो, मेरा लड़का भी बोला ये सब झूठ है, ये सब हमारा नाम में सब आपके पास झूठ नालिश किया, तो आज तो कृष्ण का बात सच हो गया। ऐसा जसोदा माँ का बड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो एकदम गर्व के साथ बोले, मेरा लड़का के नाम में बेकार बेफजूल तुम बदनामी करते हो। तब तक चिल्ला हल्ला देखकर वो कृष्ण भीतर से सो रहे थे, वो उठ के आ गया। माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ, बोलो ना, कपड़ा खींच के बोल रहे हैं। अरे तुम चुप करो, अभी ये सब झूठ निकला। तो बाद में धीरे धीरे कृष्ण बोला, माँ आपको तो हम बोले थे ये सब झूठ, ये लोग का पूरा वंश झूठ है, ये लोग का बाप दादा भी झूठ थे, ये लोग का लड़का, ये लोग का घर के दासी, सब के सब झूठ बोलता है। कृष्ण भी बड़ा गर्म से बोल रहा है कि देखिए तो माता जी, आपको जो नालिश किया था 2-4 दिन पहले, ये तो झूठ निकला। मैं आपको बोल देता हूं, मैं आज से चोरी करने जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम में जब बदनाम हो रहा है तो मैं माखन खाने से मेरा क्या असुविधा। झूठ वो तो ऐसे ही बदनाम करेगा, झूठ बदनाम करेगा। यह है लीला। कलावती को भी आनंद देना है, गोपियों को आनंद देना है, माता पिता को भी आनंद देना है और स्वयं आनंद को आस्वादन करना है। बोल मक्खन चोर भगवान की। वो तो एक दिन किसी गोपी ने पूछा, अरे बोलो तो ये क्या बात है, ये माखन चोरी जो करते हो तुम, ये कोई अच्छा बात है, तुम्हारा नाम में तो बदनाम हो रहा है। बोला आपको मालूम नहीं है, मैं तो जन्म से मैं चोर हूं। मेरा जब तक मैं सृष्टि हुआ मेरा, तब से मैं चोरी करता हूं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां दुकूल चौरम पदाश्रितानां समस्त चौरम चौरागगण्यम पुरुषं नमामि। किसी महाजन ने लिख दिया, चोर श्रेष्ठ कृष्ण तुमको मैं प्रणाम करता हूं, क्यों हम जानते हो ब्रज में तुम माखन चोरी किया, ब्रजांगनागण का कपड़ा चोरी किया, वस्त्र हरण किया, और तुम्हारा चरण में जो शरण लेता है उनका हृदय को चोरी करते हो। तुम ऐसा चोर, श्रेष्ठ चोर, तुमको मैं प्रणाम करता हूं। तुम मेरे को भी चोरी करो, मेरा हृदय को चोरी करो, मेरा पाप को चोरी करो,
मेरा कर्म वासना को चोरी करो, मेरे को ही तुम अपना दास बना लो, मेरे को इस संसार से चोरी करते हुए। तो भगवान कृष्ण इस तरह से लीला है। इसके आगे हम लोग श्रवण करते हैं मृद भक्खन लीला। एक दिन खेलते खेलते गोकुल महावन में थोड़ा सा दूर आगे जाकर जमुना है। जमुना के पुल में खेल रहे थे कृष्ण बलराम और सब सखा। अचानक किसी सखा ने देख लिया वो कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। जमुना का कुल का जो मिट्टी है वो बड़ा मिठास है, और कोई मिट्टी थोड़ा ही खाता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाने पर बच्चों कभी कभी खा भी लेते हैं, लेकिन अपना जन्मभूमि है, मथुरा पुण्य भूमि है, उसका मिट्टी खाना वो कृष्ण का आनंद होता है। तो बलराम ने देख लिया और तुरंत दौड़ के गए, जसोदा माँ को बोला कि भैया मिट्टी खा रहे हैं। जसोदा माँ रोहिणी एकदम दौड़ के आए, कृष्ण क्यों मिट्टी खाएगा, मिट्टी के कितना प्रकार, मिट्टी में गंदा चीज रहता है, पॉइजन रहता है। एकदम जसोदा माँ कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला कि कृष्ण तुम मिट्टी खाया, तुम्हारा दोस्त लोग बोल रहे हैं। बोला मैं तो मिट्टी नहीं खाया। अब तो वही बात आ गया ना, ये सब झूठ बोलेगा और झूठ बोलने वाले का बात को आप भी मान लेंगे। नहीं, और बच्चा तो बच्चा, लेकिन तुम्हारा बड़े भाई भी बोला जो तुम्हारा नाम में झूठ को भी नहीं बोल सकता है। दाऊजी बोला कि तुम मिट्टी खाया। बोला मैं मिट्टी नहीं खाया मां, आप ठीक से आप विचार करके सोचो। बोला तुम जब मिट्टी नहीं खाया तो मुंह खोल के मेरे को दिखाओ। किसी गोस्वामी ने वर्णन करते हैं थोड़ा सा मिट्टी बाहर लगा हुआ था, तो जसोदा माँ बोले तो मिट्टी लगा हुआ है। बोलता कि माँ आप नहीं जानते हैं, माखन चोरी करने के लिए मेरा सखा लोग दोस्त लोग बोला थे जाने के लिए, मैं नहीं गया। वो लोग मिट्टी मेरा मुंह में डाल दिया मेरा नाम में बदनाम करने के लिए। अच्छी बात है, तुम मुंह खोल के दिखाओ, भीतर देख लेते हैं। जैसे ही मुंह खोला, विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर मुखारविंद में वास्तव रूप दिखा। भगवान षडैश्वर्यपूर्ण, ऐश्वर्य वीर्य माधुर्य उनके पास सब कुछ है। अचानक ऐसा देखा जसोदा माँ, एकदम चक्कर आ गया, उलट वहां पर बैठ गया। और बाद में धीरे धीरे जब ज्ञान आया तो मैं क्या देखा, कृष्ण के अंदर जसोदा माँ भी है। कृष्ण के मुंह जब खोले, विश्व ब्रह्मांड चराचर ब्रह्मांड उनके मुखार बिंद में है। कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वृक्ष लता गुल्म पशु पक्षी सब उनके अंदर है। ब्रजवासी भी उनके अंदर है, जसोदा माँ भी उनके अंदर है। जसोदा माँ सोचने लगी कि मेरे को क्या जादू कर दिया, क्या कर दिया। बाद में लीला शक्ति आकर उनको समझाते हैं, जसोदा चिंता मत करो, ये तो एक साधारण नर है, इसके मुंह में क्या देख सके, कुछ भी नहीं देखा, तुम्हारा भ्रम है। ये क्या तुम्हारा, तुम रोज नहलाते हो, कपड़ा पहनाते हो, घूंघट पहनाते हो, तुम्हारा लड़का है। जसोदा माँ वास्तव में ऐश्वर्य शक्ति कृष्ण मिट्टी नहीं खाए ये समझाने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। बाद में लीला शक्ति आकर बोलते हैं कि ऐश्वर्य का काम नहीं है, ब्रज माधुर्यमय है, यहाँ मधुर मधुर लीला होगा, यहाँ पर ऐश्वर्य का कोई काम नहीं है, तुम भागो यहाँ से। कभी कभी ऐश्वर्य आ जाता है ये समझाने के लिए कि कृष्ण तुम्हारा भगवान है, लेकिन जसोदा माँ का बुद्धि तुरंत ही बदल जाता है, कहता है कि ये मेरा लड़का है, ये क्या है, मैं कुछ गलत देख लिया। इस तरह से वास्तव में कृष्ण बोल रहा है मैं नहीं माखन खाया, मैं नहीं मिट्टी खाया। वास्तव में मिट्टी खाया। कृष्ण लीला में उस सभी को आनंद देने के लिए बोला मैं नहीं मिट्टी खाया। तो माँ हमको डांटेगा अच्छा लगेगा, माँ हमको हमारा मुंह देखेगा अच्छा लगेगा, माँ का स्नेह तो इस तरह से हम उपभोग करेंगे। वास्तव में इस संसार में हम लोग जिसको सच बोलते हैं कि आदमी सत्य बोलते हैं, वास्तव में जो झूठ होता है, सच और झूठ, इस संसार में सभी झूठ है, सभी मिथ्या है। कृष्ण जो कहते हैं, भगवान जो करते हैं,
भगवान जो कहते हैं वही सत्य है, ये चीज को दिखाने के लिए मृद भक्खन लीला। इस तरह से कई सारे लीला का वर्णन। माखन अभी दाम बंधन लीला, भगवान कृष्ण को मां जसोदा दाम रज्जु से बंधन किया था, जिसके कारण उनका नाम हुआ दामोदर। दाम उदर में, पेट में जिसका है वो दामोदर है। जिस समय माखन चोरी लीला चल रहा था, बहुत सारे कंप्लेन आ रहा था। जसोदा मां यद्यपि उनका लड़का का कहने पर गोपियों को कहा था कि पकड़ के ले आओ, लेकिन साक्षी नहीं दे पाया, साक्षात रूप से कृष्ण को पकड़कर नहीं ले आ पाए। लेकिन जसोदा के मन में एक संशय था, ये रोज निश्चित रूप से माखन चोरी करने जाते, ये ब्रज के गोपियां ये झूठ क्यों बोलेगा। मनोमन सोचते सोचते एक दिन विचार आया कि मेरा घर में जो दूध कृष्ण के लिए आता है उसको उबाला जाता है, उसको दही जमाया जाता है, उससे जो माखन उठता है वो निश्चित रूप से स्वादिष्ट नहीं होता है। दासी लोग करते हैं। कल से मैं अपना हाथ से माखन उठाऊंगा, अपना हाथ से दूध उसको गर्म करेंगे, उसको बैठाएंगे। इस तरह से एक संकल्प कर दिया। और रात को कृष्ण तो सो गए, जसोदा मां के गोद में उधर सोए हुए हैं, रात को इधर उधर करके सो गया। और शिशु का ज्यादा से ज्यादा सुबह नींद अच्छा आता है। और जसोदा मां उस दिन सुबह सुबह 4 बजे उठ गए, क्योंकि माखन का मंथन क्रिया उस सुबह का ही होता है। सूरज निकालने के बाद वो माखन ठीक नहीं निकलता और उसका स्वाद नहीं रहता। 4:30 बजे करीब घर घर ऐसा आवाज हो रहा है, रस्सी खींच रहे हैं मां जसोदा। बड़ा स्थूलकाय शरीर, मोटे थे और स्वयं दधि मंथन कर रहे थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ब्रज के कितना अच्छा शोभा। और उस समय जब ये दधि मंथन का मृदु मृदु आवाज संगीत जैसा आ रहा था और जसोदा मां स्वयं कृष्ण का बाल चरित गा गा के उस मंथन कर रहे थे, अचानक कृष्ण का उस आवाज से नींद टूट गया। कृष्ण दिखा बिस्तर में, तो ये मां नहीं है, कहाँ है, रोज तो रहते हैं। थोड़ा थोड़ा उठ के गया, देखा कि उधर काम में लग गए। आंख हाथ से मल मल कर रोने का ऐसा नाटक किया कि मेरा भूख लगाया, तुम क्यों इधर काम में लग गई, ऐसा वो हाथ से आंख को मचड़ रहे हैं और रो रहे हैं कि मेरे को दूध चाहिए। जसोदा मां सुनते हुए भी सुन नहीं रहे, क्योंकि माखन का निकालने का काम इसमें बिगड़ जाएगा। फिर कृष्ण धीरे धीरे मां के पास आई। मां का पास आकर वो मंथन दंड को ऐसे दोनों हाथ से, छोटा छोटा हाथ है उसको पकड़ लिया, वो घूमना बंद हो गया। और जसोदा मां देखा मेरा लड़का का बहुत अच्छा बुद्धि है, उसको गोद में लिया और दूध पिलाना शुरू किया। इधर थोड़ा दूर में बरामदा में वहां चूल्हे में दूध बैठा हुआ था, दूध ताजा दूध गर्म हो रहा था, उसमें उबाला गया। अचानक जसोदा मां का आंख उधर पड़ गए और कृष्ण का दूध पीना पूरा नहीं हुआ, उसको छोड़कर वो दूध को बचाने के लिए वहां दौड़कर गई। जब तक दूध को बचाकर यहां आते हैं तो यहां देखते हैं कि रणक क्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र। ये हांडी टूट गया और दही वीर सब एकदम माखन मुखन सब बारांदा मय हो गया। जसोदा मां सोचा कृष्ण कहाँ है, देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ा है। तब तक वो बगल वाले कमरे में वो तुरंत जो माखन उठा है उसको उदुखल के ऊपर खड़े होकर उसको चोरी करके खा रहे। जसोदा मां का बड़ा क्रोध आई और वो जो मटका अपना मायके से वो मटका मिला था उसमें बहुत डिजाइन किया हुआ था, कारुकारी किया हुआ।
पुराना मटका था, बड़ा मजबूत मटका था, उसको तोड़ दिया कृष्ण। बड़ा गुस्सा आया, एक लाठी लिया, लाठी लेके वो कृष्ण को बगल में रूम में देखा झांक के कि वास्तव में वो माखन चोरी कर रहा है। मां को जैसा हाथ में लाठी देखा, वो उदुखल से छलांग लगाकर दूसरा दर्जा से निकल गया और जसोदा देवी भी उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। एक बच्चा दौड़ रही है और एक मां उम्र हुआ और शरीर भी बड़ा स्थूल, तो कैसे दौड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी बड़ा मन के अंदर जोश आ गया कि कृष्ण को आज पकड़कर आज मारेंगे उसको। ये भी दौड़ रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते कौन किसके पास दौड़ रहा है। भगवान को, अपना मन को दौड़ाकर भगवान को कोई पकड़ नहीं पाते आसानी से। जोगी लोग कितना हजारों हजारों साल तपस्या करते हुए जिस परमेश्वर को पकड़ नहीं पाते हैं, और मां जसोदा एक ग्वालिनी है, वो दौड़कर कृष्ण को पकड़ेंगे। ये लीला है, नर लीला है। आखिर जसोदा का ही जीत हुआ। दौड़ते दौड़ते जसोदा उनको पकड़ लिया पीछे से और लाठी से उनको ससा रहे, धमका रहे कि तुमको आज पिटाई करेंगे, ये करेंगे वो। और वो तो उसका एक ही इलाज है, आंख को मलना, हाथ से आंख को मल रहे हैं। आंसू नहीं है, रो रहे हैं। ऐसा भी संसार में होता है, आंख में आंसू नहीं है लेकिन हम रो रहे हैं। हमारे पास पैसा का कमी है, हमारे पास खाने का कमी है। दिल्ली में जाएंगे, जब ट्रैफिक के पास खड़े हो जाएंगे, 2-4 बच्चा आ जाएगा, ऐसा रोएगा जैसे कितना दिन से भूखा है, आपसे पैसा मांगेगा। तुरंत आप निकल जाइए, वो हंस रहा है, खेल रहा है, उसका रोना खत्म हो जाएगा। ऐसा इसको नकल, इस संसार माया का सृजा हुआ। और कृष्ण भी वो ऐसा रोना शुरू कर दिया। मनुष्य कहां से सीखा? कृष्ण से ही सीखा। कृष्ण के अंदर जितना गुण है वो हम उनके अंश होने के कारण हमारा अंदर भी वो सारे गुण है। तो बड़ा धमकाया। जसोदा माँ भाली भोली थे, सादा सीधे थे, उनका मन बहुत कोमल था। सोचा कि मेरा लड़का डर जाएगा ज्यादा तो घर से भाग जाएगा, तो लाठी को फेंक दिया। बोला कृष्ण सचमुच आज तुमको हम बांध के रखे, तुम्हारा ये दूसरे के घर में जाके बदमाशी ये सब बंद करना है। तो एक उदगल के पास ले गए और रस्सी से कृष्ण का कमर में बांधना शुरू किया। उधर दामोदर, दाम उधर बांधने का काम चालू हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी वो भी विपत्ति में पड़ गए। परीक्षित को क्या समझाएंगे? रस्सी से बांध रहे, 2 उंगली हर बार कम हो रहा है, जितना बार जोड़ रहा है उसके बाद फिर भी 2 उंगली कम हो रहा है। वो मैजिक टाइप का शुरू हो गया। बड़ा कोशिश किया जसोदा माई, क्या हुआ? सुबह का लीला है, मान लीजिए 5, 5:30, 6 बजे उनको पकड़े थे और दोपहर हो गया, बीत रहा है, लेकिन वो कोशिश में है और पसीना एकदम, उनके सिर के बाल वगैरह बिखर गया और जो कपड़ा है वो भी इधर उधर होता। सब ब्रज के गोपी वहां पर एकत्रित हो गए कि आज तो बहुत बड़ा लीला होने वाला है। आज कौन जीतेगा कौन हारेगा? जसोदा माँ जीतेगा या कृष्ण? आज बंधन होगा। जसोदा माँ एकदम बड़ा दृढ़ संकल्प कर लिया कि इसको मानना है। एक वृद्धा गोपी आई और कहते कि जसोदा क्या हो रहा है यहाँ पर तमाशाबाजी? बोला कि मैं तो इसको बांधेंगे, बहुत नटखटे हो गया। तो कहते कि तुम सुबह से शुरू किया अभी तक बांध नहीं पाए, इसका कपाल में तो बंधन लिखा ही नहीं है और तुम क्या बांधोगे इसको? बंधन लिखा नहीं है, हम उसको लिखा लिखा को नहीं मानते। हमारा लड़का रोज हम कटी देश में उसका अलंकार पहनाते हैं, उसको पैंट पहनाते हैं, उसको कपड़ा धोती पहनाते हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं आज। और बड़ा जोश आ गया और बांधने का काम पुनः चालू किया। गौशाला में नंद महाराज के जितना रस्सी था गौ बांधने के लिए, वो सबको उठा के, दासी को बोला कि सबको उठा के ले आओ। वो बांध रहे, टूट रहा है, और जब जोड़ रहा है वो 2 उंगली कम है। कभी 3
या कभी एक अंगुली कम नहीं होता है। सुखदेव जी बोल रहे हैं, टीकाकारों ने बोल रहे हैं कि क्या आश्चर्य है, 2 अंगुली मतलब मान लीजिए कि 2 इंच कम हो रहा है, ना तो 1 इंच ना तो 3 इंच 4 इंच कम हो रहा है। ये भी क्या मैजिक है। सुखदेव जी का भाव को समझकर गोस्वामी ने ऐसा व्याख्यान दिया कि वास्तव में वो 2 अंगुली जो है, एक भक्त के तरफ से चेष्टा प्रचेष्टा उद्यम उत्साह चरम हो और उसको देखकर भगवान का हृदय विगलित हो, भगवान कृपा करने का उन्मुख हो, ये 2 चीज जब पूरा होता है तभी बंधन होता है। वास्तव में यशोदा माँ आखिर में उनको बांध लिया और वो दोनों चीज का परीक्षा हो गया। यशोदा माँ भी छोड़ने वाला नहीं है, उनका उद्यम, उनका प्रचेष्टा, उनका निष्ठा एकदम चरम सीमा पर जब पहुंचा, तब कृष्ण का मन में आया कि माँ सुबह से खाना भी नहीं बनाया, इनको इतना कष्ट देना उचित नहीं है, कृपा करके अपना बंधन को स्वीकार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो बोल रहा है, एवं संदर्शिता राजन हरिना भृत्तवस्सताम, हरिनांग भित्तवस्सताम। हरि चाहे कितना बड़े हैं, वो त्रिलोकीनाथ हो, लेकिन वो अपना भक्तों के पास छोटा बन जाता है, भक्तों के बस में आ जाते हैं। ये इनका एक लीला है, ये इनके एक स्वभाव है। भक्त का भक्ति से आपने को छोटा कर लेना, आपने को बंधन स्वीकार करना, अपना पराजय को स्वीकार करना, उनके लिए भगवान खुश है, उनके लिए उनको कोई असुविधा नहीं है। भृत्तवत्सताम, यदि ऐसा भक्त वत्सलता गुण उनके अंदर नहीं होता, यदि भृत्य के पास वो बस नहीं होते, तो दुनिया के लोग उनके पास आकर प्रणाम नहीं करते, उनको सेवा नहीं करते और उनका भजन नहीं करते। भगवान का ये गुण है, चरम महान गुण है कि भगवान के पास ऐश्वर्य है, वीर्य है, जस है, श्री है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसके साथ साथ वो भक्त वत्सल है, भक्तों के अधीन बनता है। भक्त का अधीन बनना, भक्त के पास छोटा होना, उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो पूर्ण स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पुरुष है, उनका थोड़ा सा भी कुछ हानि नहीं होता। इसलिए यशोदा के पास अपना बंधन को स्वीकार किया। इस तरह से नंद यशोदा बाद में थोड़ा देर में उदुखल में बांध के यशोदा माँ रसोई में चले गए। ये कृष्ण क्या क्या उदुखल को खींचते खींचते बाहर चले गए अंगीना पर नंद महाराज के। उसको जाके वहां पर 2 जमलार्जुन वृक्ष थे, उसको देख के याद आया, मेरा भक्त नारद ये दोनों को सांप दिया, इसको उद्धार करना है। धनराज कुबेर के 2 पुत्र एक समय मदिरा पीकर मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, बहुत सारे सखियों के साथ, गोपियों के साथ एकदम मत्त थे, और नारद उधर से जा रहे थे। जितना स्त्री था वो अपना वस्त्र से अपना अंग को ढांके, लेकिन ये दोनों दिगंबर थे, उल्लंघ थे, अपना शरीर में वस्त्र नहीं, ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे, क्योंकि मद का नशा का जो घोर है वो तब तक वो था, वो कट नहीं रहा था। नारद ऋषि देखकर दोनों के ऊपर दया हुआ। साधुनाम समचित्तानाम सुतरांग मत्कृतात्मनाम दर्शनामने न भवेद बंध पुंसो अक्नोर सवितुर यथा। जब रात को अंधेरा है, सुबह होता है, सूर्य देव आ रहा है, तो धीरे धीरे अंधेरा कट जाता है। धीरे धीरे सूर्य जब ऊपर आ जाता है तो अंधेरा नाम निशाना नहीं रहता है। दृष्टांत दिया सुखदेव जी। साधु, कृष्ण भक्त, महाजन समदर्शी होते हैं, उनका कोई अपना और पराया नहीं होता है।
जो भी उनके सामने आते हैं उनको कृपा करने के लिए उन्मुख रहते हैं साधु। नारद ऋषि तो रास्ते से जा रहे थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था यहां पर, लेकिन देखा ये दोनों उल्लंघ होकर निर्वस्त्र होकर खड़े हैं और यहां उनका पिताजी का धन है इसलिए मदिरा पीकर मत्त है। उनको कृपा करने का इच्छा हुआ और नारद ने बोला, अरे तुम दोनों वृक्ष जनी प्राप्त कर लो, मनुष्य जनी तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। मनुष्य शरीर पाकर तुम उसको मिसयूज किया, जाओ वृक्ष जनी प्राप्त हो। जैसे ही सांप दिया वो दोनों का ज्ञान आ गया। ऋषि क्रोधित होकर ऐसा किया, हाथ जोड़कर पैर में पड़ गए। नारद ऋषि बोला कि मेरा दिया हुआ सांप तुम्हारा कल्याण ही करेगा, खराब नहीं करेगा, कल्याण होगा। दीर्घो कई हजार साल वहीं पर नंद महाराज के घर में मथुरा मंडल में गोकुल में जाके तुम वृक्ष जनी प्राप्त करके तुम तपस्या करो। तपस्या मतलब वृक्ष जनी तपस्या का जनी है। धूप, बारिश, ठंडी सब कुछ सहन करना पड़ता है वृक्ष को। हम तो छत के नीचे नहीं, हम तो बिस्तर में, और चाइना से आया, भूटान से आया, बहुत मोटा मोटा कंबल ओढ़ के ठंड को मचा लेते हैं। लेकिन वो वृक्षों का तो कोई, उसका कोई हिसाब तो नहीं है, उसको ठंड सहन करना है। लेकिन मेरा कृपा है तुम्हारा ऊपर, तुम दोनों का, हम लोग कठिन नहीं है। सांप दिया, निश्चित रूप से भगवान दापर युग में जब आएंगे, बाल लीला करेंगे, उनका चरण स्पर्श से तुम दोनों का वृक्ष जनी से मुक्ति होगा और परम लाभ होगा। साधुनाम समचित्ता नाम सुतरांग मत्कृतात्मनम। साधु मत्कृतात्मन हरि चिंतन में डूबे रहते हैं, वो किसी का अमंगल कैसे करेगा। सांप तो बाहर से दे दिया, लेकिन उनका हृदय बोलता है ये दोनों का उद्धार हो जाए, और निश्चित रूप से तुम दोनों का उद्धार होगा। इधर कृष्ण उदुकोल को खींचते खींचते दोनों वृक्ष के बीच में से गुजारे और वो उदुकोल टेढ़ा होकर उखल एकदम रुक गए, और कृष्ण थोड़ा सा खींचा और दोनों वृक्ष दो तरफ गिर गए, और तुरंत दो नलकुबर और मुनिग्रीव दोनों देवता वहां पर प्रकट होकर हाथ जोड़ करके कृष्ण को प्रार्थना किए, उनको स्तुति किया और कहते कि प्रभु हम दोनों का शुद्ध भक्ति हो जाए। कृष्ण बोला कि हमारा भक्त का कृपा से तुम इधर पहुंचे, हमारा दर्शन किए, हमारा स्पर्श से तुम दोनों का सब प्रकार की पाप, सकल प्रकार असुविधा मन से चला जाए। तुम जाओ अपना, और को भी ऐसा मत नहीं होना। इस तरह से जमलार्जुन भंजन लीला हो गया। गोकुल में लीला चल रहा था और एक दिन का घटना, एक फल बेचने वाली बुढ़िया झुड़ी के अंदर फल लेकर फेरी वाला मोहल्ला मोहल्ला में चिल्लाते हुए जा रही थी, फल लेगा, अच्छा बैर है, अच्छा केला है, अच्छा सेब है, ऐसा बोलते बोलते जा रही। जसोदा माँ के नंद महाराज के गृह के बाहर से निकट से गुजार रहे थे। कृष्ण कान में सुना कि कोई फल बेचने वाली बुढ़िया आया है, समझा कि कुछ फल लेना है इनसे। क्या फल लेना है उनका? वही स्वयं तो विश्व फलात् फलम। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु का, हम प्रभु को ये दिया वो दिया, बहुत कुछ कर दिया, प्रभु को उद्धार कर दिया। जो पूर्ण काम है उनको भूख, तृष्णा, खुदा, फल का लालच कुछ भी नहीं है, केवल लीला ही लीला है। नंद महाराज के बरामदा में जीरी का बोरी रखा हुआ था, खेत से आया धान, दोनों हाथ से जीरी लिया, धान को लिया और दौड़ दौड़ के गए, वो बुढ़िया भाग ना जाए क्योंकि ये तो फेरी वाला है। और थोड़ा आगे जाके बुढ़िया को बोलते, अरे बुढ़िया रुको रुको रुको, मैं फल लूंगा।
दौड़ते दौड़ते ये भी गया, वो भी रुक गया। जैसे वो कृष्ण बुढ़िया के पास पहुंचे, उनका हाथ में जो जीरी है वो डाल दिया झूड़ी में, बोला मेरे को फल दो। कृष्ण को मालूम है कुछ देगा तब तो लेगा, या तो पैसा देना पड़ेगा या कुछ सामान देना पड़ेगा। लेकिन वो जब 2 हाथ बच्चा, 4 साढ़े 4 साल का बच्चा है, दौड़ते दौड़ते उंगली के बीच में से सब जीरी निकल गया, 2-4 दाना था वो बुढ़िया के झूड़ी में डाल दिया। और वो दोनों हाथ से हाथ फैलाकर कहते हैं कि मेरे को फल दे दो। अभी बुढ़िया धान देखेगा, फल देने का सोचेगा, या कृष्ण की तरफ देख रहे हैं कि ये बच्चा इतना सुंदर, मनमोहन, चित्त को खींचता है, आकर्षण करता है। कृष्ण का ऐसा रूप था। त्रिभुवन सुंदर अद्भुत बेनुकर, चरम सुंदर रूप भगवान ने धारण करके नर लीला में आए। बुढ़िया देखते ही रह गए, उनके रूप सुधा को पान करते रह गए, सब कुछ एकदम विस्मित हो गए, भूल गए। और वो वही भाव में आकर वो जितना उसके हाथ में फल आता है पूरा हाथ को एकदम भर दिया। वो ये नहीं सोचा कि कितना धान दिया उसके बदला में, लेकिन वो सोचा नहीं, एकदम भाव में आया, पूरा दोनों हाथ को, लाला बढ़िया से हाथ पकड़ो, पूरा फल उनका हाथ में। विश्व फलात् फलम, जो फल को सृजन करने वाले हैं, जो समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव को उनका कर्म फल को बांटने वाले हैं, देने वाले हैं, उसको बुढ़िया फल दिया, प्रेम से दिया। और कृष्ण तो बड़ा खुशी से खाना शुरू कर दिया और वापस आया घर में, क्योंकि मां ढूंढेंगे। और बुढ़िया झूड़ी को कपड़ा से ढांककर अपना, और चिल्लाया भी नहीं और किसी ग्राहक को बुलाया भी नहीं। कृष्ण का रूप देखकर उनका मन में इतना बैठ गया, इतना आकर्षित हो गए वो, कृष्ण का रूप को चिंतन करते करते वो अपना घर पहुंच गई। घर में जाकर झूड़ी रखा, उस जो फल बचा हुआ था उसको साइज करके रखेंगे, फिर जाएंगे दूसरा दिन। लेकिन कपड़ा उठाकर देखा पूरा झूड़ी में डायमंड, हीरा, मणि माणिक को, पूरा सोना का जेवर सब भरा हुआ। बुढ़िया सोच में पड़ गए, ये लड़का निश्चित रूप से कुछ जंत्र मंत्र जानता है, निश्चित रूप से ये कोई साधारण लड़का नहीं होगा। एकदम बुढ़िया भीतर से इतना आनंद आया कि आज ऐसा एक बच्चों को हमने फल दे पाया, मेरा जिंदगी भर का कमाई मेरा। और इस तरह से सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि आप भगवान को हाथ में भर के देंगे, आपका मन है, आपके पास 20 करोड़ रुपया होगा घर में, साधु जन्माष्टमी में आपको भिक्षा मांगेंगे, 2000 रुपया देने भी आप हिचकिचाएंगे। और वो बुढ़िया का पास फल बेचने वाला, फल बेचने वाली, उससे कमाने वाली, उससे अपना गुजारा करने वाली, वो भगवान को हाथ से भर दिया था और भगवान भी उनको भर दिया। भगवान को देने से जरा सा भी आपके घर में कमी नहीं आएगा, भरेगा। लेकिन हमारा मन भगवान को देने के लायक, उतना उदारता, उतना आपके अंदर इतना कंजूसपन है मनुष्य के अंदर। हम लोग साक्षात बचपन से साधु बने, गुरु सिखाया, घर घर में जाना, माधुकरी भिक्षा करना, कोई चाल देगा, कोई आटा देगा, कोई आलू देगा, कोई फल देगा, कोई गाली भी देगा, सहन करते हुए आओ। हम लोग तो देख लिया बहुत समाज के, आज तक 45 साल का रान जीवन चर्चा में देख लिया, कितने बड़े बड़े आदमी को देखा, बड़े बड़े बात करने वाले को देखा। जब साधु संतों का सेवा, भगवान का सेवा के समय आएगा, उसका दिल इतना छोटा हो जाएगा।
है संसार में देने वाला, जिसके पास कम है दिल बड़ा है, ऐसा भी नहीं होगा तो चलेगा कैसे भगवान का दरबार। भगवान ऐसे भी भक्तों को रखा जिनका धन तो कम है लेकिन दिल बड़ा है। जितना जिंदगी में कमाया वो 90% उसको देने के लिए हमेशा उलझन में रहता है। कब साधु लोगों को क्या देंगे, कब मंदिर में क्या उसको भेजेंगे, क्या करेंगे, ऐसा। हमारा दिल ऐसा अगर हो कि प्रभु को भर के दे, ऐसा भाग से ही होता है। बुढ़िया का भाग थी और उसका जिंदगी, उसको केवल पैसा नहीं मिला, धन नहीं मिला, उसको जो प्रेम मिल गया। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, प्रेम धन बिना मोर व्यर्थ जीवन, दास कोरी वेतन मोरे देहो प्रेम। चैतन्य महाप्रभु भगवान से बोलते थे, रोते थे, कीर्तन करते थे और स्वयं भगवान होकर कृष्ण को बोलते थे, कृष्ण मेरा 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 कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा अपना चरण का दास बना लो और मेरा जो तनख्वाह है, मैं जो तुम्हारा सेवा करेंगे वो तुम्हारा प्रेम बूंद के रूप में तुम्हारा चरण में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, उतना ही मेरा वेतन है और कुछ नहीं चाहिए। संसार में क्या है, कौन क्या ले आया, कौन क्या लेके जाएगा, वो सब बात सुनते रहते, कान में कड़ा पड़ जाता है कि हमको कुछ ले जाना नहीं है, हम कुछ ले नहीं जा पाएंगे यहाँ से, लेकिन फिर भी गच्छित करके बड़ा प्यार से बैंक फुल रहे, आयरन चेस्ट जो है अलमारी वो गहना में फुल रहे, तब उनका खुशी है। मैं कितना किया, मैं कितना मेरा दौलत है, कितना मेरा जमी जायदाद है, कितना मकान है, कितना औलाद है, सब उसी में खुश है। शास्त्र साधु निरंतर इस विषय में हमें ज्ञान देते रहते हैं कि मूर्ख समझो, आया नंगा आए और जाने के समय पर नंगा जाओगे। क्या इस चीज के 2 दिन के माया में तुम क्या इकट्ठे कर दो। ये चीज बोलना आसान है, लेकिन इसको परखना, अपना जीवन में उतारना आसान नहीं। वही कर सकता है जिसके ऊपर कृष्ण का कृपा हो, कृष्ण भक्त का कृपा हो। वही कितना दौलत रहे, वो दीन अपने को दीन समझता है, ये दौलत मेरा नहीं है, ये सब कृष्ण का सेवा के लिए। उसके बाद ब्रज में मीटिंग हुआ, जितना वृद्ध गोप थे बड़े बड़े, नंद महाराज के भैया सब लोग एकत्रित हो गए और गोकुल में एक मीटिंग बैठा दिया कि यहाँ पर शुरू से कोई ना कोई विपत्ति आ रहा है। पुतना आई, शकटासुर आए, तृणावर्तासुर आए। अभी अभी दोनों जो पेड़ गिर गया जमलार्जुन वृक्ष, उसमें भी नंद महाराज बाद में आकर बोला, अरे क्या हुआ, तूफान आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, पेड़ कैसे गिर गया। तो बच्चा लोग जो कृष्ण के साथ खेल रहे थे वो लोग बोला, तो ये कृष्ण इसको खींच के गिरा दिया। 4-4.5 साल का लड़का, वो दोनों पुराना वृक्ष है, कई हजारों साल मोटा इतना बड़ा वृक्ष है, बोला कि कृष्ण गिरा दिया। उदुखल टेढ़ा हो गया, ये रस्सी को खींचा और गिर गया। निश्चित रूप से कोई असुर इस वृक्ष के अंदर प्रवेश करते हुए कृष्ण के ऊपर गिराकर मारने का कोशिश किया, लेकिन भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से कृष्ण बच गए और सुरक्षित। ऐसा एक के बाद एक विपत्ति आया तो बड़े जितना गोप थे वो लोग विचार किया कि यहाँ पर ज्यादा दिन रहना उचित नहीं है। बगल में कुछ दूर में वृंदावन धाम है, हम लोग वहां चले जाएंगे, क्योंकि वहां जमुना नदी है, साथ साथ गौ का खाने का घास है, पहाड़ है, गिरिराज गोवर्धन, झरना का पानी मिलेगा, बहुत अच्छा पेड़ पौधा से सजाया हुआ एक वन है, द्वादश वन के अंदर मुख्य वन वृंदावन, वहां हम लोग चले जाए।
और सकट में सब दूसरा दिन सुबह सुबह सकट में अपना खाने का बर्तन कपड़ा कुपड़ा लेकर सब लोग गोपगण कृष्ण का गाना कीर्तन करते करते मेरा आनंद लाल जो जन्म से लेकर आज तक जो लीला हुआ जमलार्जुन भंजन उसी में गाना बना लिया। जसोदा माँ भी वही गाना गाते हैं और नंद महाराज जसोदा और दूसरे सब गोपियों ने सब गाना रचना करके गाते हैं। ब्रज में कृष्ण गाना छोड़कर और कोई गाना नहीं है। ब्रज में एक ईश्वर है, ब्रज में एक पुरुष है, ब्रज में एक प्यारा है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। ये ब्रज का महिमा, भगवान का धाम है। जो धाम में वो अपना खेल खेलते हैं विलास करते हैं तो वो धाम श्रेष्ठ। वृंदावन में सब लोग पहुंच गए, वहां पर तंबू लगाया, अपना धीरे धीरे बैठ गए और गोचारण करने का सब तो गोप जात है, गोचारण करते हैं सब लोग, वही तो जीविका है। दूध दही माखन बेचना यही सब उनका जीविका है। कृष्ण जब 5 साल का हो गए तब वो बछड़ा को लेकर वो बछड़ा को चराने के लिए सखाओं के साथ शुरू कर दिया। रोज सुबह उठकर अपना नाश्ता करके वो चले जाते। कई बार तो सुबह बिना नाश्ता किए हुए बछड़ा को लेकर चले जाते। हजारों बछड़ा, गोचारण लीला शुरू होता है और तभी कंस कहाँ छोड़ने वाला है, दुष्ट कहाँ भगवान को छोड़ने वाला है। भगवान के प्रति देश करता ही रहेगा। शिशुपाल तक मृत्यु तक कृष्ण का देश करते रहे, निंदा करते रहे। कंस ने एक के बाद एक असुर को भेज दिया। ये जितना पुतना अघ बक पुतना त्रिनावर्तासुर अरिष्ठासुर प्लरम्बासुर, ये कितना असुर है। हमारा महाजनों ने वर्णन करते हैं वास्तव में असुर, इतना असुर भगवान कृष्ण ने उनको नाश किया, असुर नाशन लीला किया। वास्तव में भगवान ये एक लीला इसका प्रतीक है कि आप कृष्ण के चरण में शरण लेंगे, आपके हृदय के अंदर हजारों असुर बैठा हुआ है, आपको सदा भ्रमित कर रहे हैं। वो असुर से बचना है, वो असुर को खत्म करना है, हृदय को साफ करना है तो कृष्ण के शरण में आओ। कृष्ण के शरण में आओगे वो धीरे धीरे सब असुर को कृष्ण ही नाश कर देगा। इसलिए अघासुर, अघदमन भगवान का एक नाम हुआ। अघदमन अघासुर को वध किया, इसलिए उनका नाम हुआ अघासुर। अघासुर को भेजा कंस ने कि देखो तो ये कृष्ण ही मेरा शत्रु है, मेरे को मारने वाला है, इसको मार के आओ। अघासुर गए, अजगर सांप के रूप लेकर गए और कृष्ण ब्रज से निकलते समय जंगल में जब प्रवेश करते हैं उस रोड के ऊपर अपना शरीर को पूरा फैला के और मुंह को पूरा ऐसा खोल के बैठा हुआ है, जैसा दूर से कोई आए मालूम हो रहा कि ये पर्वत का कोई गुफा है, बहुत बड़ा गहर। कृष्ण बलराम के साथ जा रहे हैं, बलराम आगे आगे जाते हैं, कृष्ण पाछे पाछे जाते, पीछे पीछे जाते। कई हजार सखा है, कई हजार गौ बाछड़ा है। गौ बाछड़ा तो आगे निकल गया, लेकिन सांप अघासुर देख रहे कि कृष्ण जब तक नहीं आएगा वो मुंह को बंद नहीं करे। उसका जीवा को ऐसा फैला के रख दिया जैसे कि ब्रज के वो रास्ता में कारपेट बिछा हुआ प्रधानमंत्री आने वाला है, ऐसा। 2-4 सखा तो उस अघासुर के पेट में घुस गए। वो उसको क्या ये पर्वत का कोई गुफा होगा, वो कोई जानवर है, उसको लो इतना ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ब्रज के जो सखा है सबके हृदय तो कृष्णमय है, ब्रज कृष्णमय है। ब्रज के सखा, ब्रज के गोपियां,
ब्रज के वृक्ष लता गुल्मों, ब्रज के नदी पहाड़ पर्वत सब कृष्ण चिंतनमय है। हम जैसे हमारा बच्चा, हमारा पोता, हमारा पत्नी, हमारा लड़की, हम उसमें जैसे तन्मय रहते हैं, तन्मय है हम लोग, ऐसे ब्रज में सब कृष्णमय है। कृष्ण का इंतजार कर रहा है अघासुर। कृष्ण घुसेंगे तब मुंह को बंद करेंगे। सखाओं ने कुछ 4-5 सखा तो उसमें घुस गए। कृष्ण सोचा कि मैं क्या करूं। कृष्ण जब सामने आया कि मैं तो ना जाऊं, इसको बाहर से मार दूं तो वो 4-5 सखा मर जाएगा, तो मेरे को घुसना ही पड़ेगा। वो घुस गए और ऊपर से देवता लोग हाय हाय चिल्ला रहे हैं, अरे हमारा प्रभु जो लीला कर रहा है इसमें सांप के पेट में घुस गए। जैसे ही कृष्ण पूरा घुस गए, अघासुर ने आपका मुंह को बंद कर, मान लीजिए सब हाय हाय एकदम हाहाकार मच गया कि कृष्ण को आज खत्म कर। अंडर एस्टिमेट कृष्ण को किया होगा, कृष्ण को साधारण बालक समझता होगा, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ही है। अपना अंदर में ज्यादा देर नहीं किया, अपना शरीर को फुलाया, अपना शरीर का ताप को वृद्धि किया। एकदम अघासुर का जो गल में एकदम जलन आना शुरू किया और वो शरीर धीरे धीरे फूलते 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 अघासुर का सांस नाली रुद्ध हो गए और वो पंचतंगत हो गया और शरीर फाट गया। कृष्ण सब सखाओं को लेकर जल्दी बाहर आए। अघासुर वध हो गया और एकदम पुष्प वर्षण हो रहा है ऊपर से देवता लोग कि प्रभु ने इतना बड़ा असुर जिसका नाम सुनने से आदमी कांपता है उसको मार दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अघासुर का शरीर इतना बड़ा था, उसका शरीर गल जाने के बाद जो हड्डी, वो हड्डी का जो ढांचा है बहुत देर तक ब्रज में पड़े रहे और सखा लोग के साथ कृष्ण उस हड्डी, उसका जो हड्डी है उसमें खेलने के लिए आते। क्या जीवन है। एक असुर है, उनका शरीर का हड्डी को भी कृष्ण उसमें चरण का स्पर्श होता है, उसका जीवन धन्य हो गया। जिस समय अघासुर का मृत्यु हो रहा हुआ था, एक अघासुर का आत्मा आकर आकाश मार्ग में घूम रहे थे। जब तक कृष्ण बाहर नहीं आया तब तक वो आत्मा आकाश मार्ग में घूम, सब लोग देखा एक ज्योति पुंज। जैसे ही कृष्ण निकले, कृष्ण के चरण में वो ज्योति प्रवेश किया। मान लीजिए कि आपका आत्मा अगर प्रभु के चरण में लीन हो जाए तो इससे बड़ा फल और क्या मिल सकता। अघासुर का मुक्ति हो गया। इस तरह से प्रभु का लीला अमृत है, प्रभु अमृत है, प्रभु का भक्त अमृत है, प्रभु का नाम अमृत है। प्रभु का कथा जो श्रवण करता है वो भी धीरे धीरे उसको अमृत को प्राप्त करते। इसलिए तो हरि कथा को श्रवण करना चाहिए। कान से जितना ही सुनेंगे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। चैतन्य महाप्रभु बोले कि कृष्ण कथा जितना गाओगे, जितना बोलोगे, उच्चारण करोगे, जितना कान से सुनोगे, तुम्हारा हृदय दर्पण मार्जित होगा, तुम्हारा हृदय शुद्ध। कितना गंदगी है हमारा हृदय के अंदर। आप सोच सकते हैं, कोई पंडित व्यक्ति भी सोच सकते हैं कि हम कितना बड़ा विद्वान है, हम समझ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एक डस्टबिन में जो हम कूड़ा गिरते हैं, डस्टबिन भर भी जाता है, उसके साथ भी ये तुलना नहीं हो सकता है। हमारा हृदय के अंदर जितना डेंजरस गंदगी है, और उसको हटाना कोई साधन से ही तब हो सकता है। नहीं तो रोज दुकान में जाएंगे, पैसा नोट गिनेंगे, फिर रात को 11 बजे आएंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर थोड़ा टीवी देखेंगे, फिर थोड़ा गप्पा मारेंगे, फोन से बात करेंगे, फिर सोएंगे, फिर 9 बजे तक सो के फिर उठेंगे। ये है जीवन। और भक्तों का जीवन है सुबह से लेकर 4 बजे
ब्रह्मचारी लोग उठते हैं और रात को 10 बजे 10:30 बजे सोने जाते हैं। सारा दिन का जो चर्या है, हाथ से प्रभु का सेवा करना, कान से प्रभु का कथा सुनना, जीवा से कृष्ण का कीर्तन करना। महाप्रभु बोलते हैं इससे चित्त मार्जन होगा और संसार में जो दावाग्नि है, जलन है, क्लेश है, उस सब निर्वापित होगा। सबसे आप बहुत परेशान है और उस साधु के पास जाके बोलते हैं कृपा कीजिए, मैं बड़ा अशांति में हूँ, बड़ा झंझट में हूँ। अरे झंझट का क्या करेंगे हम, तुम तो झंझट पाल के रखा है। झंझट को तो तुम हटाना नहीं चाहता है, झंझट को तुम आलिंगन करके बैठे हो। झंझट से मुक्त होना है कि जाओ प्रभु के चरण में शरण ले लो, प्रभु का भजन करो। ये चीज तो बहुत कम ही आदमी को सौभाग्य होता है। बिना भजन से, भजन बिना गति नहीं। आपका गति कैसे होगा, सदगति कैसे होगा? आप सद वस्तु के साथ अपने को जोड़ेंगे, सद वस्तु का भजन करेंगे। इस संसार में एकमात्र सद वस्तु है ईश्वर, और बाकी सब असत है, क्षणभंगुर है, दुखदायी है, बीमारी का अड्डा है। ये सब आपको कष्ट देने के लिए आपके पास है। अभी ब्रह्म मोहन लीला, जिस दिन अगासुर वध हुआ उस दिन कृष्ण और सखा सब सुबेरे तड़के एकदम निकल गए थे, नाश्ता नहीं किए थे, सब अपना अपना साथ नाश्ता लेकर आए थे। अगासुर वध होने के पश्चात एक वन में प्रवेश करते हुए कृष्ण सखाओं को बोला कि यहाँ पर अच्छा घास है बैठने का, यहाँ पर पानी है, हम लोग वन भोजन करेंगे। कृष्ण बीच में बैठा, सब सखाओं ने एकदम गोलाकार उनके घेर के बैठे, 2 लाइन 4 लाइन ऐसे हो गए। सब लोग देख रहे हैं कि कृष्ण मेरा तरफ मुंह है, कृष्ण मेरा तरफ तक रहे। वो मैजिक नहीं है, वो कृष्ण का ऐश्वर्य है। सबके सब लोग देखना चाहते हैं, कृष्ण का मुखार बिंदु को देखना चाहते हैं, उसका सुधा को पान करना चाहते हैं। कौन कृष्ण का पीछे बैठने का कौन किसका दिल करेगा? कृष्ण का पीछा देखता रहेगा, ऐसा नहीं। सब लोग बड़ा प्रेमिक थे और कृष्ण सबका प्रेम को आस्वादन करने के लिए सब लोग के तरफ मुंह करके कृष्ण बैठे हुए थे। एक विश्व सृष्टा उनके लिए कोई आश्चर्य बात। सब लोग खाना शुरू किया, सब लोग अपना घर से ले आए हो आप जो पोटली है। अभी तो टिफिन का डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा या एल्यूमिनियम के डिब्बा और स्टील का, ऐसा सबने अपना कपड़ा में पत्ता देकर नाश्ता ले आया, खोल के खाना शुरू। जो जैसा सखा अपना घर से आज बढ़िया बना तो थोड़ा चाक के देखा तो, और कृष्ण को मुंह में देते हैं कि कृष्ण आज मेरा माँ ने बहुत अच्छी पराठा बनाया, अचार दिया, देखो। वहां पर झूठा खाना और खिलाना, वो भी एक मजेदार प्रभु के साथ न जाने कितना जन्म का वो सब पुण्य किए हैं और धीरे धीरे कृष्ण के परिवार में कृष्ण के साथ सखा के रूप में घुसे। बड़ा मजा के साथ वन भोजन हो रहा था। कृष्ण भी सबका खाना धीरे थोड़ा थोड़ा लेकर प्रशंसा कर रहे कि आज बहुत अच्छा बना। लेकिन तब तक ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया। ब्रह्मा जी, आपका एक एक माथा है, हाफ और हमारा उनका 4 माथा है। पितामह है, सृजन करने वाले, हमारा शरीर को उन्होंने सृष्टि की, इसलिए हम लोग पितामह बोलते हैं। शास्त्रों में बोलता है कि पितामह, जैसे एक भीष्म पितामह है और ब्रह्मा जी हमारा पितामह है। उनका मन में क्या हुआ कि एक कृष्ण का जितना गो बच्चा है उसको बछड़ा को पकड़कर गुफा में ले गया, उसको जोग निद्रा में सुला दिया। निद्रा में इधर आए, इधर सखा लोग खा रहे थे, अचानक किसी सखा ने देख लिया कि हमारा बछड़ा सब नहीं है, कहीं चला गया। वो उठ के जाने लगे थे। कृष्ण बोला कि तुम लोग आराम से खाओ, मैं ढूंढ के ले आता हूं। बहुत दूर तक गए, ढूंढे, देखा कि कोई बछड़ा नहीं है।
और प्रभु अंतर्जामी है, वो मन में विचार किया, देखा कि ब्रह्मा जी हमारा सब बछड़ा को ले गया। बहुत अच्छी बात है ब्रह्मा जी, आप तो बड़ा हमारा कल्याण कर दिया। मैं गौ मेरा प्राण है, गौ माता मेरा प्राण है, गौ माता को पालन कर कर हम लोग जीते और तुम मांग लेके भाग गए। अच्छा ठीक है। जब उधर से आ रहे, इधर आके देखा कि सब सखा, कोई भी सखा नहीं है वहां पर, सबको उठा के ले गया ब्रह्मा जी। अपना खेल, अपना चाल दिया। विश्व को मोहित करने वाले, उसको मोहित करने के लिए ब्रह्मा जी सबको लेकर भाग गए। उसको भी उस गुफा में ले गए, सब सखाओं को एकदम जोग निद्रा में सुला दिया। 1 साल तक इंतजार किया ब्रह्मा जी कि कृष्ण का लीला सब बंद हो गया होगा। परेशान है अभी कृष्ण, नंद महाराज का बेटा परेशान हो गए। लेकिन उसी दिन कृष्ण जब ब्रह्मा जी का खेल समझ गया, अपना शरीर से जैसा जैसा बछड़ा, जिसका जैसा रंग, जिसका जैसा स्वभाव, सबको बना दिया और सबके सब सखा को बना दिया अपना शरीर। देवताओं ने माया से मोहित कर सकता है हमें, क्योंकि हम लालायित है। हमको धन चाहिए, जन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, विद्या चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, नौकरी चाहिए, बीमार से मुक्ति चाहिए। तो देवता लोग हमारा आशा को पूर्ति करते, विनिमय में उनको पूजा मिल जाता है हमसे। कितना थाला भर के देवी के पास हम लोग ले जाते हैं, थाली भर के लड्डू है और उस फल फूल है, मलपा है, पूड़ी है, सब देवी संतुष्ट हो जाओ। सब सकाम उपासना, भागवत में सकाम उपासना का निंदा कर दिया। भक्ति कोई व्यापार नहीं होता है। कपड़ा का दुकानदार ग्राहक को बैठाएगा, ठंडा लेंगे कि कॉफी लेंगे, पहले पूछेगा, क्योंकि जानते हैं वो जितना देंगे उसका 1000 गुना उसे निकाल लेंगे उसका जेब से। तो देवता जब हमारा 33 करोड़ देवता है और हम लोग तो पागल है, दौड़ रहे हैं एकदम। निष्काम उपासना में आनंद है, सकाम उपासना में आनंद नहीं है। आप जितना देंगे उतना पाएंगे, कभी कम पाएंगे, कभी आप कम देंगे कम पाएंगे, कभी आप कुछ पाएंगे वो भी ध्वंस हो जाएगा, क्योंकि वो नश्वर चीज है। कृष्ण कभी नश्वर चीज को भक्तों को नहीं देते हैं, जो भी देते हैं वो परमानेंट चीज को देते हैं। ब्रह्मा जी तो ले गए, अपना शरीर से बना लिया। लीला जैसे चल रहा था चल रहा है। घर के गोपी जो है वो लोग को दिखाई पड़ रहा कि बड़ा प्यार अपना लड़का के प्रति, अपना बछड़ा के प्रति प्यार बढ़ गया। पता नहीं क्या हो गया। 1 साल तक भगवान कृष्ण अपना सृजा हुआ बछड़ा और सृजा हुआ सखाओं के साथ लीला किया। 2-3 दिन बाकी था साल में, साल पूरा होने में। ब्रह्मा जी को मन हुआ कि एक बार देख के तो आए ब्रज में कैसे लीला चल रहा है। कृष्ण तो अकेला घूम रहा होगा बलराम के साथ। एक दिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर गाय चल रहा था और नीचे सब बछड़ा चल रहा था। इतना दौड़कर आई बछड़ा को प्यार करने के लिए, चाटने के लिए, लेहन करने के लिए। तो ब्रज वासी सब आश्चर्य हो गए थे तो पहले से, लेकिन बलराम देखा ये कैसा हुआ। इतना दूर से कांटे है, झाड़ है, पर्वत लंघन करके माता सब अपना बछड़ा को प्यार करने आया। वास्तव में वो बछड़ा नहीं है, वो तो स्वयं कृष्ण है। ब्रज के गौ माता हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे नदी हो, सब के सब अपना बच्चा को प्यार नहीं करता है जितना कृष्ण के उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। विपरीत है, हम अपना बच्चा को ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे का बच्चा को पराया समझते हैं। बाहर से दिखाता है लाला आओ टॉफी ले लो, ये करो वो करो। लेकिन ब्रज का चरित्र एकदम विपरीत है, उल्टा है। ब्रज के ब्रजवासी गोप अपना लड़का होते हुए भी कृष्ण को ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो चेतना से भरा हुआ था। उनका माया नहीं था, उनका अंदर संसार भावना नहीं था।
वो हृदय से भगवान को प्यार करते थे, इसलिए अपना लड़का से ज्यादा कृष्ण को प्यार करते। अज्ञानता वहां पर नहीं था। हम तो अज्ञानता से डूबे हुए हैं, हम अंध है, मोह अंध होकर हम इस संसार में चार आंख से, 2 चश्मा और 2 आंख, 4 चश्मा से देख रहे हैं। जो कुछ भी देख रहे हैं सब मेरा भोगने का वस्तु है। कोई अच्छा पेड़ में फल लगा है, खाने का इच्छा करता है। मिठाई का दुकान में कोई मिठाई दिखा पड़ता है, जीवा में पानी आ जाता है। अच्छा खुशबूदार फूल खिलता है तो सोचता है उसको उठा के हमारा बीवी का केस में दे दें। सबका सब चीज मेरा नहीं है, भगवान का सृजा हुआ है और भोगने वाला हम है। हम भोगने के लिए प्रयासी है, इसलिए हम दुखी है, इसलिए हमारा टेंशन है, इसलिए हम इस संसार में तप रहे। भगवान का सृजा हुआ चीज उनको अर्पण कर दे, उसी में शांति आनंद, लेकिन वो हमारा भाग्य नहीं। ब्रह्मा जी आया, देखा तो इधर लीला पूरा हो रहा है ब्रज में, सब वही बछड़ा और वही सखा। ब्रह्मा जी को संशय हुआ कि मैंने जो जोग निद्रा में गुफा के अंदर सोला के गए, हो सकता है उसको निकल कर ले आया है कृष्ण। वहां जाके देखा कि सब के सब वहां पर सो रहा है। फिर वापस आए, देखा इधर भी है, तो ब्रह्मा जी के माथा में चक्कर आ गया। कभी कभी हम लोग का माथा में चक्कर आता है ना, झंडा कि झांडू ऑइंटमेंट का थोड़ा लगने से चक्कर खाता हुआ, झांडू बम। ब्रह्मा जी का माथा में चक्कर आ गया। ये कौन सा साच है? हम जो सुला के आए गुफा के वही साच है कि कृष्ण के साथ जो है वही साच है? चिंतन करते 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 उनको एकदम चक्कर आया और बाद में उनको हृदय अंतरात्मा बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ खेलने आए हो? ये तो वही है जो वैकुंठपति नारायण, वो तो बालक रूप में नर के रूप में खेल रहे हैं और तुम उसमें विघ्न डाल दिया। ब्रह्मा जी तुम्हारा धिक, 4 ब्रेन माथा है, 4 ब्रेन है, बाल पाक गया है, तुमको समझ में नहीं आया कि ये कौन है? इतना पूरा ब्रज को डुबो के आनंद समुद्र में डुबो के रख दिया और तुम्हारा अंदर वो आनंद प्रवेश नहीं किया, तुम समझ नहीं पाया ये कौन है। बाद में ब्रह्मा बड़ा दुखी हुए, मन में अनुताप हुआ और कैसे क्या करे। सिर में मुकुट भी था, 4 माथा है, तो सोचा कि एक 5 साल के बच्चों को पास उनके चरण में गिरकर क्षमा मांगना पड़ेगा, ये बड़ा कठिन बात है। इतना अहं को फेंक के कृष्ण के चरण में क्षमा मांगने के लिए वही चारा है और कोई चारा नहीं था। जब अम्बरीश महाराज के चरण में अपराध किया, दुर्वासा ऋषि जैसा ऋषि क्रोध के अवतार है, वो जब नारायण के पास विफल होकर आया तो रास्ते में सोच ही रहे थे कि भगवान ने बोल दिया कांटे जहां पर पैर में धसा वहीं से निकलेगा, माथा से थोड़ी निकलेगा। तुम अम्बरीश को क्रोध किया तो वहीं पर जाओ। तो अम्बरीश के पास क्षमा मांगने के लिए, जो थोड़ा दिन पहले आग, अपना क्रोध का आग से उसको भस्म करने के लिए जा रहे थे अम्बरीश महाराज को, उसी के चरण में आकर गिरना पड़ा। ये बड़ा विचित्र भक्ति है। भक्ति का शक्ति इतना विचित्र है, भगवान का शक्ति, भगवान के भक्त का शक्ति इतना विचित्र है, हमें समझना पड़ेगा। 7 दिन बैठ के कथा सुन के फिर एक कान से सुना, दूसरा कान से निकाल दिया, वो फिर माया में डूब गए। ऐसा साधक का कोई सुनने का लाभ नहीं मिल सकता। ब्रह्मा जी गए, जिस समय कृष्ण अकेला थे वहां पर पहुंच गए, एकदम नतमस्तक होकर, मस्तक का किरीट मुकुट कृष्ण के वो 5 साल का बच्चा का पैर में छुलाया कि प्रभु मेरे को माफ कर दीजिए, मैं गड़बड़ कर दिया, और को भी गड़बड़ नहीं कर। जितना देव देवी है, हम जिसको भजन करते हैं, हम जिससे मांगते हैं, सबके सब भगवान के माया में कभी ना कभी मोहित हुए और भगवान से क्षमा मांग कर ही उनका गति निकला, और कोई रास्ता ही नहीं था। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, ये सब के सब मोहित हुए और
भगवान के चरण में मस्तक सिर झुकाकर उनको नमन करना पड़ा, अहंकार को छोड़ना पड़ा, अहंकार को पैर में अर्पण करना पड़ा प्रभु के। ब्रह्मा जी बहुत सारे स्तुति किए, भगवान को क्षमा मांगे। भागवत में वो वर्णन है श्लोक, तकरीबन 50 से ऊपर श्लोक से ज्ञानी थे ब्रह्मा, भगवान को स्तुति किया। लास्ट में बोलते हैं प्रभु जी, तावत रागादयस्तेन तावत कारागृहम गृहम तावत मोह अंगी निगढ़ जावत कृष्ण न ते जना। कृष्ण, तब तक हमारा अंदर जो काम क्रोध लोभ है, ये सब चोर है, हमारा मन को चोरी करता है, मेरे को विपत्ति में डालता है। तावत कारागृहम गृहम, ये गृह नहीं है। मैं बहुत अच्छा फ्लैट को सजाया, लेकिन शास्त्र बोलते हैं ये गृह नहीं है, ये कारागृह है, जेल खाना है। तुम कैदी हो, तुम अपराध किया इसलिए इस घर में आए हो। और तुम जब भगवान का भजन करते करते वो अपराध क्षय होगा, तब जाके तुम नित्य आनंद के लोक में, वैकुंठ लोक में तुम तब जाओ। तावत मोह अंगी निगड़म, हमारे पास बंधन है, मोह के रस्सी से हम बंधे हुए हैं, इसलिए मैं छटपटा रही यहां। कारागृह में जैसे कैदी लोग अपना स्वाधीनता को खोकर पराधीन होकर जीवन बिताते हैं, रोते हैं, छटपटाते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर छटपटा रहे। जब तक कृष्ण न ते जना, ब्रह्मा जी बोले, हे कृष्ण, जब तक जीव तुम्हारा चरण में शरण नहीं लेगा, तब तो उनके लिए काम क्रोध लोभ उनके लिए स्तेन है, और उनका गृह तब तक कारागृह है। हम लोग भगवान को बैठाते हैं घर में, हमारा घर में कल्याण हो, धन आए, पुत्र आए, पोता आए, इसके लिए हम भगवान को बैठा देते हैं। भगवान के लिए हम भगवान को नहीं बैठाते। कई बार तो हम लोग को भगवान का घर ही नहीं मिलता है। ये मेरा बेटा का घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा बीबी का घर है, ये मेरा पोता का घर है, और भगवान का घर कहां पर? सीढ़ी के ऊपर जाके, यह सीढ़ी के नीचे घर मिलता है भगवान। अज्ञानता है। कथा सुनने से नहीं होगा। कथा का अंदर जो ज्ञान है उसको लेकर हमारा जीवन को सार्थक बनाना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, मनुष्य अगर आपके चरण में अर्पण कर दे, अपने को अहं को अर्पण कर दे, तो उनका सुख ही सुख है। आपका चरण सेवा को भूलकर ही हमें यहाँ पर संसार में दुख प्राप्त होता है। इस तरह से ब्रह्म मोहन लीला होता है। उसके आगे जाके हम लोग कालिय दमन का कथा आता है। शेष नाग को प्रभु ने दमन किया, नाग न था यह। कालिय नाग बहुत जहरीला सांप थे। वो रमणक द्वीप में था, वहां से भगाया। गरुड़ ने उसको पिटाई किया, वो भाग के आया। ये जमुना हृद के अंदर यहां पर आके अपना डेरा बना लिया, और जैसे डेरा बनाया पूरा जमुना का पानी एकदम जहरमय हो गया। एक दिन तो गाय प्यासा तो तृष्णा तो होकर पानी पिया, सब के सब गाय मर गया। फिर कृष्ण ने आके उसको बचाया। तो भगवान ने देखा कि मेरा इतना पवित्र वृंदावन में ये कहां से आ गया। गरुड़ के चरण में अपराध किया, और गरुड़ को जो सांप दिया था वो सोबरी ऋषि, गरुड़ वहां पर आके मछली नहीं खा सकता है। कालियनाग उसको मालूम हो गया वहां पर आके कि यहां गरुड़ नहीं आ सकता, आराम से मैं अपना रह सकता। लेकिन कृष्ण का लीला में विघ्न हुआ, और कृष्ण ने मन में विचार किया ये कालियनाग को यहां से भगाना पड़ेगा। एक दिन कोई पूजा पाठ था, बलराम का जन्मदिन था, कोई नक्षत्र तिथि था, बलराम नहीं आए,
मत्स्य चारण करने के लिए, और कृष्ण का सुविधा हो गया, अपना स्वतंत्र होकर कपड़ा एकदम गमछा पट्टी बांध लिया और उस कालिय हृद के तीर देश पे एक कदम का पेड़ था, उसमें चढ़ गए और उस कदम के पेड़ से एकदम छलांग लगाकर कालिय हृद के बीच में गिरकर कृष्ण तैरने लगा। तब तक कालिय नाग देखा कि मेरा यहाँ इतना घर में शांति है, कोई तो यहाँ कुछ नहीं करते, उत्पात नहीं करते, ये आज कौन सा उत्पात यहाँ आ गया। देखा कि एक काला सा लड़का, उस समय 6-7 साल का होगा, 7 साल भी नहीं होगा, 6 साल का, कृष्ण ने तैर रहे और कालिय नाग मुंह उठाकर देखा, अच्छा तुम इतना, लेकिन इस कृष्ण के अंदर वो जहर जो है, जमुना का पानी का जो जहर, वो काम नहीं किया। जहर बनाने वाला का, उसके पास को वो कुछ जड़ी बूटी है, उस जहर काम कैसे करेगा। जो जहर बनाया, जो सांप को नचाता है, खिलाता है, उसके पास निश्चित रूप से सांप काटने वाला दवाई उसके पास है। कालिय नाग ने धीरे धीरे अपना कृष्ण का शरीर को अपना शरीर से एकदम बेष्टन कर लिया, घेर लिया, और कृष्ण एकदम जैसे कि अचेतन हो रहा है। तो ब्रजवासी उधर देखा कि कृष्ण नहीं है, सब लोग वहां पहुंच गए। कालिय हृद के चारी ओर वो लोग खड़े होकर देख रहे और बड़ा दुखी है कि कृष्ण कभी नाग के दंशन से मर ना जाए। सबने एकदम पानी में छलांग लगाने की कोशिश किया। बलराम बोला चुप रहो, एकदम पानी में टच मत करो। कृष्ण ने धीरे धीरे अपना शरीर को फैलाया, फुलाया। नाग अपना शरीर में पीड़ा आया तो कृष्ण को छोड़ दिया। कृष्ण ने धीरे धीरे उसके माथे पर चढ़ गए। बहुत टाइम से नाग के मस्तक के ऊपर नृत्य किया। नृत्य कला गुरु कृष्ण तो नाचने वाले हैं, नचाने वाले हैं, दुनिया को नचा रहे और स्वयं नाचने के पश्चात उसके बाद पैर का आघात से उस सर्प को, सर्प है तमोजनी, तमोगुण का, उसका तम नाश करने के लिए बहुत पैर से उसको आघात किया। धीरे धीरे उसका मुंह से खून का उल्टी आने लगा। फिर नाग पत्नियों ने आके हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना किया, मेरा पति को छोड़ दीजिए। और बाद में कृष्ण अपना नाग को बोला कि तुम यहाँ नहीं रहना, तुम जहाँ थे रमणक द्वीप वहाँ पर चले जाओ, जहाँ से आए। यहाँ ब्रज के लीला में ब्रजवासियों को, ब्रज के प्राणी को, ब्रज के वृक्ष को कुछ क्षति नहीं पहुँचा सकते, तुम यहाँ से निर्वासित हो। उसको जान से बचा दिया और छोड़ दिया नाग। लेकिन आश्चर्य बात यह है कि नाग का क्या पुण्य किया कि भगवान कृष्ण का कोमल चरण उसका मस्तक में रखा, उसका मस्तक में नृत्य किया। भगवान, सांप का शरीर भी कोमल होता है और कृष्ण का चरण तो है माखन जैसा। लेकिन कृष्ण का चरण रज कैसे प्राप्त हुआ? उस सर्पजनी है, इतना भक्त भक्ति करते हैं तो भी कृष्ण का चरण को प्राप्ति नहीं होता है, और ये कालिय नाग का कैसे? नाग पत्नियों ने विचार किया, इसने क्या पुण्य किया, भगवान इनको मस्तक में पैर रखा। और निश्चित रूप से ये भगवान का अहेतु की कृपा है कि उनको, हम लोग को कृपा करने के लिए उनके मस्तक में पदाघात करते हुए, उनके ऊपर नाचते हुए, उनके सिर के ऊपर खेलते हुए उनको कृपा किया। ये अहेतु की कृपा बोलते हैं। कभी कभी आप कुछ नहीं किया है भगवान का सेवा, लेकिन आप बड़ा दुखी है, भगवान कभी अपना मन में इच्छा हुआ कि चलो इसको छोड़ दिया जाए कृपा, इस तरह से कालिय दमन किया। हम लोग धीरे धीरे और लीला श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।